हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। पार्ट फर्स्ट में हमने राजस्थान के राजवंश से संबंधित टॉपिक की खड़ा मेवाड़ पढ़ा था हमने। अब ये पार्ट सेकेंड है, शुरू करते हैं। खातौली तथा पांडे का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? खातौली तथा पांडे का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो खातौली का युद्ध और पांडे का युद्ध है ये राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था। खातौली और पांडे का युद्ध राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था। पांडे का युद्ध धौलपुर में हुआ था। काकरोल का युद्ध किन किन शासकों के मध्य हुआ था? काकरोल का युद्ध महमूद खिलजी सेकंड व सांगा के मध्य हुआ था। आपको बता दें महमूद खिलजी फर्स्ट और कुंभा का युद्ध वो अलग था, ये महमूद खिलजी सेकंड है। तो काकरोल का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? महमूद खिलजी सेकंड व सांगा के मध्य हुआ था। भारत में बाबर को आक्रमण करने का न्योता किसने दिया था? ये भारत में बाबर को आक्रमण करने का न्योता, वो भी किसके खिलाफ? सांगा के खिलाफ। तो भारत में सांगा के खिलाफ बाबर को आक्रमण करने का न्योता किसने दिया था? तो बाद में जो आमंत्रित किया था बाबर को वो किया था दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी ने। जबकि एक और लोधी था, उस लोधी ने वो इसी का ही कजिन था, उसने सांगा का साथ दिया था। जबकि ये लोधी है, इसने बाबर का साथ दिया। देखिए कैसे वैसे लोधी में ही आपस में टकराव हो गया, एक ने बाबर का साथ दिया, एक ने सांगा का साथ। तो भारत में बाबर को आक्रमण करने का न्योता दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी ने दिया था। ये क्वेश्चन रेलवे आरआरबी में भी क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में किसने राणा सांगा से विश्वासघात किया? तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा से विश्वासघात सैलवी तंवर ने किया था और नागौर के राय जाता ने किया था। राणा सांगा की मृत्यु कब हुई? ये क्वेश्चन रेट में आया हुआ है। राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 में हुई थी। राणा सांगा की छतरी कहाँ है? राणा सांगा की छतरी मंडलगढ़ भीलवाड़ा में है। राणा सांगा की मृत्यु के बाद शासक कौन बना? ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो राणा सांगा की मृत्यु के बाद शासक कौन बना? ये क्वेश्चन आया हुआ है। रतन सिंह द्वितीय बना। राणा सांगा की मृत्यु के बाद शासक कौन बना? रतन सिंह द्वितीय बना। नहीं भोजराज बना, नहीं विक्रमादित्य बना और नहीं उदय सिंह। कौन बना? रतन सिंह द्वितीय। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ के किस शासक को बूंदी के शासक सूरजमल लाड़ा ने और कैसे मार दिया था? रतन सिंह द्वितीय को मार दिया था। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं आया था। क्वेश्चन आया था कि अहर्या उच्चा के समय मेवाड़ के किस शासक की हत्या कर दी गई थी? तो रतन सिंह द्वितीय। रतन सिंह द्वितीय के बाद मारवाड़ का शासक कौन बना? तो रतन सिंह द्वितीय के बाद बना था विक्रमादित्य। कर्मावती कहाँ की थी? कर्मावती बूंदी की थी। तो 1534 में जब गुजरात के शासक बहादुर शाह जफर ने आक्रमण किया था, विक्रमादित्य कहाँ था? तब विक्रमादित्य कहाँ था? ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है कि 1534 में गुजरात के शासक बहादुर शाह जफर ने आक्रमण किया था तो ननिहाल था, बूंदी था, यानी नानी के यहाँ था। और आपको पता है कि श्रेया राउत भाग सिंह ने किया था, पहले 1533 में हुआ, फिर दूसरा 1534 में, किसी का 35 लिखा हुआ था, इसलिए डेट आती ही नहीं है एग्जाम। दीपदान महोत्सव के समय विक्रमादित्य की हत्या किसने की थी? तो दीपदान महोत्सव के समय, वो अहर्या उत्सव के समय रतन सिंह द्वितीय की, वो दीपदान महोत्सव के समय विक्रमादित्य की हत्या बनने ने की थी। तो दीपदान महोत्सव का संबंध है विक्रमादित्य से, अहर्या उत्सव का संबंध है रतन सिंह द्वितीय से। महाराणा उदय सिंह ने किसकी अधीनता स्वीकार करके चित्तौड़गढ़ की चाबियां सौंप दी थी? महाराणा उदय सिंह महाराणा प्रताप का पिताजी, महाराणा प्रताप के पिताजी ने मुगलों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की, लेकिन शेरशाह सूरी की अधीनता जरूर स्वीकार की थी। और महाराणा उदय जब शेरशाह सूरी ने उदय सिंह पर आक्रमण करने के लिए रवाना हुआ तो उदय सिंह ने रास्ते में ही चित्तौड़गढ़ की दुर्ग की चाबियां सौंप दी थी। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से दुर्ग की चाबियां सौंपी थी? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, शिवाड़ा, विश्वनाथ को मारवाड़ से संबंधित है। अल्लट के समय, अगला, अल्लट के समय किस प्रत्यार शासन? ये अल्लट हम पप्पा राम के बाद अल्लट वहाँ चले गए हैं। तो अल्लट के समय किस प्रत्यार शासन ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अल्लट के समय किस प्रतिहार शासक
वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण अल्लट ने करवाया था। आहड़ में अल्लट ने वराह मंदिर का निर्माण करवाया। हालांकि उसके चाचा मेरा महबूब बुआ ने मिलकर किसकी हत्या कर दी थी? मोकल की हत्या कर दी थी। चाचा मेरा महबूब बुआ ने किसकी हत्या कर दी थी? मोकल की हत्या कर दी थी। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने किसके काल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा था। चैत्र के काल को उल्टा भी आ सकता है कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने उल्टा भी आ सकता है कि मेवाड़ मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है? चैत्र के काल को। यहाँ चैत्र के काल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल किसने कहा? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। इसी तरह भी घुमा फिरा कर दे सकते हैं। इस युद्ध में खोमाण वंश का शासक लक्ष्मण सिंह अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए मारा गया। इस युद्ध में खोमाण वंश का शासक लक्ष्मण सिंह अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करता हुआ मारा गया। चित्तौड़गढ़ युद्ध 1300 में इम्पोर्टेंट नहीं है। इस स्थान पर महाराणा प्रताप का शस्त्रागार था, जहाँ से महाराणा प्रताप छापामार युद्ध का संचालन करते थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, आया हुआ क्वेश्चन है कि किस स्थान पर महाराणा प्रताप का शस्त्रागार था, जहाँ से महाराणा प्रताप छापामार युद्ध का संचालन किया करते थे? मायरा की गुफा। और मायरा की गुफा कहाँ है ये आपको पता लगाना है। तो इस स्थान पर महाराणा प्रताप का शस्त्रागार था, जहाँ से महाराणा प्रताप छापामार युद्ध का संचालन किया करते थे। मायरा की गुफा। इस पुस्तक में बदायूं ने हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन किया है। तारीख मुतकब इसमें बदायूं ने हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन किया है। मुतकब में बदायूं ने हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन, किस शासक समय छप्पनिया काल पड़ा था? ये क्वेश्चन आया हुआ है। फतेह सिंह के समय फतेह सिंह के समय छप्पनिया अकाल पड़ा था। किस शासक ने रोटा सम्मेलन कहाँ हुआ था? भीलवाड़ा में हुआ था। रोटा सम्मेलन कहाँ हुआ था? भीलवाड़ा में हुआ था। किसने किया? जगत सिंह गुप्ते ने। किसने किया? जगत सिंह गुप्ते ने। तो किस शासक ने रोटा सम्मेलन भीलवाड़ा में हुआ था? जगत सिंह गुप्ते ने। इसकी अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन ये नहीं आया, क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि किस शासक ने रोटा सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले थे? वो करने वाले थे संग्राम सिंह द्वितीय की अध्यक्षता करने वाले थे, लेकिन संग्राम सिंह द्वितीय वो सलट गए, मर गए। उसके बाद जगत सिंह द्वितीय ने रोटा सम्मेलन की अध्यक्षता की। अगला क्वेश्चन, राव सिया की समाधि कहाँ है? तो राव सिया की समाधि बेटोपाले में है। राव सिया की समाधि कहाँ है? तो राव सिया की समाधि कहाँ है बताइए? राव सिया की समाधि है वो बेटोपाले में है। राव सिया का उत्तराधिकारी कौन बना? तो राव आस्थान बना। राव सिया का उत्तराधिकारी कौन बना? राव आस्थान बना। क्योंकि राव सिया है वो मूल पुरुष है, आदि पुरुष है, इसलिए पूछा जा सकता है कि राव सिया का उत्तराधिकारी कौन बना? राव आस्थान बना। राव सिया की समाधि कहाँ है? बेटोपाले। तो मारवाड़ चल रहा है, मारवाड़ शुरू हो गया राव सिया से। देखिए, मारवाड़ का कौन सा शासक जलालुद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए मारा गया? मारवाड़ का कौन सा शासक जलालुद्दीन खिलजी से युद्ध करता हुआ मारा गया? तो राव आस्थान। मारवाड़ का कौन सा शासक जलालुद्दीन खिलजी से युद्ध करता हुआ मारा गया? राव आस्थान। राव आस्थान के बाद कौन सा शासक कौन बना जिसने नगाड़ा में नागनेची माता का मंदिर बनवाया? तो राव दुहड़। राव आस्थान के बाद राव दुहड़ बना। कई बार क्रम भी पूछ लेते हैं, तो क्रम है राव सिया, सिया के बाद है राव आस्थान, आस्थान के बाद राव दुहड़। हम याद रख लीजिए, शुरू के क्रम पूछ लेते हैं 3-4। राव आस्थान के बाद राव दुहड़ शासक बना और राव दुहड़ ने ही नगाड़ा में नागनेची माता का मंदिर बनवाया। तो यही नागनेची माता आराध्य देवी मानी जाती है मारवाड़ की।
मारवाड़ शासक मल्लीनाथ के पिता कौन थे? मारवाड़ शासक मल्लीनाथ के पिता राव सलका थे और मल्लीनाथ जी के बचपन का नाम मालदेव था। जी हाँ, मालदेव था। मल्लीनाथ जी के बचपन का नाम मालदेव था। ये मालदेव वो मालदेव नहीं, हालांकि ये मारवाड़ की बात हो रही है, लेकिन वो मालदेव अलग है, ये मालदेव अलग है ना। ये बचपन का नाम था इनका। तो मल्लीनाथ जी के बचपन का नाम मालदेव था। मालवा के शासक निजामुद्दीन को किसने पराजित किया था? तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मालवा के शासक निजामुद्दीन को मल्लीनाथ जी ने पराजित किया था। मालवा के शासक, तो मालवा के शासक निजामुद्दीन को किसने पराजित किया? तो मालवा के शासक निजामुद्दीन को पराजित मल्लीनाथ जी ने किया था। अगला क्वेश्चन, तल्लीनाथ जी के पिता का नाम क्या था? वीरमदेव। तल्लीनाथ जी के बचपन का नाम क्या था? गोगादेव। तो मल्लीनाथ जी के बचपन का नाम मालदेव, मल्लीनाथ जी के बचपन का नाम मालदेव और तल्लीनाथ जी के बचपन का नाम गोगादेव। तल्लीनाथ जी के बचपन का नाम गोगादेव। याद रखिए। मारवाड़ शासक रावचुंडा को किस गुर्जर प्रतिहार ने मंडोर दहेज में दिया था? तो इंदा राजपूतों ने मारवाड़ शासक रावचुंडा को मंडोर दहेज में प्रदान किया था। राजस्थान की किन रियासतों में राठौड़ राजवंशों का शासन रहा? तो देखिए, राठौड़ राजवंश से किशनगढ़ में भी रहे, बीकानेर पर भी शासन हुआ है ना, ये बीकानेर से संबंधित है, जोधपुर में भी हुआ। किस विद्वान ने राठौड़ों को कन्नौज के राजा जयचंद गढ़वाल का वंशज माना? ये क्वेश्चन आया हुआ है, चौथा ऑप्शन अलग था। ये एग्जाम में से मैंने एक क्वेश्चन उठाया, 3 ऑप्शन उठा लिए मैंने। तो किशनगढ़, बीकानेर, जोधपुर ये आया था, एक अलग ऑप्शन था। तो किशनगढ़ भी था, बीकानेर भी था, जोधपुर था, ये रिपीट हो सकता है। किस विद्वान ने राठौड़ों को कन्नौज के राजा जयचंद गढ़वाल का वंशज माना है? तो मोनोत नैन्सी ने कहा है कि ये जो राठौड़ हैं ये कन्नौज के राजा जयचंद गढ़वाल के वंशज हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। तो किस विद्वान ने राठौड़ों को कन्नौज के राजा जयचंद गढ़वाल का वंशज माना? मोनोत नैन्सी ने। मारवाड़ रियासत में सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक राव जोधाई है। वैसे तो मारवाड़ रियासत में अगर पूछा जाए कि मारवाड़ रियासत में सामंत प्रथा का संस्थापक कौन है, तो वो राव जोधा है, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो राव जोधा है। 1541 में पाहुपा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो आपको बता दें, 1541 में पाहुपा का युद्ध मालदेव और जैत सिंह के मध्य हुआ था। 1541 में पाहुपा का युद्ध मालदेव और जैत सिंह के मध्य हुआ था और जैत सिंह का ही पुत्र था कल्याणमल। और फिर कल्याणमल ने शेरशाह सूरी की सहायता ली। और फिर होता है गिरी सुमेल का युद्ध, और रेट में पूछा गया था, सॉरी इसी 3rd ग्रेड एग्जाम में, रेट का नाम 3rd ग्रेड एग्जाम हुआ गया था राजस्थान। 3rd ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था कि गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? एग्जैक्ट तारीख दी थी उसमें 5 जनवरी 1544 में। तो गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 में हुआ। और गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 में हुआ। शेरशाह सूरी का सेनानायक कौन था? जलाल खां चुलानी। जलाल खां चुलानी इसमें। अगला क्वेश्चन, राव मालदेव हाजी खां की संयुक्त सेना ने, अब देखिए मैंने कहा था ना मालदेव और उदय सिंह के मध्य मनमुटाव हो गया था, आपको मैंने बता चुका हूँ पार्ट फर्स्ट में क्यों मनमुटाव हुआ था। तो राव मालदेव व हाजी खां की संयुक्त सेना ने 24 जनवरी 1557 ईस्वी को हरमाड़ा के युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? तो महाराणा उदय सिंह को पराजित किया था। राव मालदेव व हाजी खां की संयुक्त सेना ने अर्थात दोनों ने मिलकर 24 जनवरी 1567 ईस्वी को हरमाड़ा के युद्ध में महाराणा उदय सिंह को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन, अकबर ने किसको गागरोन का दुर्ग जागीर में दिया? तो पृथ्वीराज राठौड़ को। अकबर ने किसको गागरोन का दुर्ग जागीर में दिया? पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर ने गागरोन का दुर्ग जागीर में दिया था।
राव चंद्रसेन ने अपना समय कहाँ व्यतीत किया? तो राव चंद्रसेन का भाई है ये पृथ्वीराज राठौड़, मोटा राजा उदय सिंह राम, ये चंद्रसेन के भाई हैं। तो राव चंद्रसेन ने अपना समय कहाँ व्यतीत किया? राव चंद्रसेन ने अपना समय सारण के पहाड़ियों में व्यतीत किया था। राव चंद्रसेन ने अपना समय कहाँ व्यतीत किया? सहारनपुर के पहाड़ियों में व्यतीत किया था। राव चंद्रसेन ये मालदेव के बेटे हैं, पृथ्वीराज भी मालदेव के बेटे हुए थे। अकबर ने किस शासक को स्वाई राजा की उपाधि प्रदान की? सूर सिंह को। सूर सिंह को अकबर ने स्वाई की उपाधि प्रदान की। सूर सिंह को अकबर ने किसकी उपाधि प्रदान की? सूर सिंह को अकबर ने स्वाई की उपाधि प्रदान की। सूर सिंह बीकानेर शासक हैं। अगला देखिए, जहांगीर ने किस शासक को दल थम्बन की उपाधि दी? गद सिंह को, ये भी बीकानेर शासक हैं। तो जहांगीर ने किस शासक को दल थम्बन की उपाधि दी? तो देखिए, सूर सिंह को स्वाई की उपाधि दी थी अकबर ने। सूर सिंह को स्वाई की उपाधि दी थी अकबर ने, और गद सिंह को दल थम्बन की उपाधि दी थी जहांगीर ने। किस गांव के सीमा विवाद को लेकर नागौर के अमर सिंह राठौड़ और बीकानेर के शासक करण सिंह के मध्य 1544 में मतीरी के राड़ हुई थी? तो जाखणे गांव और जीलवा गांव। जाखणे गांव और जीलवा गांव। तो किस गांव के सीमा विवाद को लेकर नागौर के अमर सिंह राठौड़ और बीकानेर के शासक करण सिंह के मध्य 1644 में मतीरी की राड़ हुई? ये अमर सिंह राठौड़ वही हैं, ये अमर सिंह राठौड़ वही है जिसने सलावत खां की गर्दन काटी थी हरे दरबार शाहजहां के सामने। मुणोतनैन को राजपूताने का मूल फजल किसने कहा? मुणोतनैन को राजपूताने का मूल फजल किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। जसवंत सिंह के दरबार में मुणोतनैन रहते थे। मुणोतनैन को मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का कारण अबुल फजल। मुणोतनैन सिंह राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा? मुणोतनैन को राजपूताने का अबुल फजल किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। अगला, औरंगजेब ने अजीत सिंह को कहाँ पर कैद करके रखा था? रूप सिंह राठौड़ की हवेली में। औरंगजेब ने अजीत सिंह को रूप सिंह राठौड़ की हवेली में कैद करके रखा था। बाद में आपको पता है दुर्गादास राठौड़ ने छुड़ाया। धर्मत का युद्ध कब हुआ? 15 अप्रैल 1658 को हुआ। मार्च 1659 ईस्वी में दोराई के युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिंह को पराजित करके कहाँ कैद रखा? कड़कनवाड़ी का किला जो कि अलवर में है। किस मारवाड़ शासक ने अपनी पुत्री इंद्र कौवरी का विवाह फुकशेर से किया? ये अंतिम मारवाड़ विवाह था। और अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह इंद्र कौवरी का विवाह फुकशेर से किया। इससे पहले अजीत सिंह ने स्वाई जय सिंह से भी अपनी एक पुत्री का विवाह कर चुके थे। तो किस मारवाड़ शासक ने अपनी पुत्री इंद्र कौवरी का विवाह फर्रुखशेर से किया? तो वो है अजीत सिंह। किस शासक को मारवाड़ का द्वितीय पितृहत्या कहा जाता है? तो अजीत सिंह का हत्या की थी भक्त सिंह ने। अजीत सिंह की हत्या की थी भक्त सिंह ने। तो इससे मारवाड़ का द्वितीय पितृहत्या कहा जाता है। प्रथम पितृहत्या मालदेव को कहा जाता है जिसने गागा की हत्या की। तेबारी समझौता। तो देखिए, मारवाड़ का अजीत सिंह, जयपुर का स्वाई जय सिंह और मेवाड़ का अमर सिंह द्वितीय के मध्य तेबारी समझौता होता है। तो तेबारी समझौता, मारवाड़ का अजीत सिंह, जयपुर का स्वाई जय सिंह, मेवाड़ अमर सिंह द्वितीय। मुणोतनैन जी किसके दरबार में रहते थे? अभी हमने बताया जसवंत सिंह प्रथम। जसवंत सिंह द्वितीय नहीं, जसवंत सिंह प्रथम। भूल से मिस्टेक से हो जाती है, लेकिन मिस्टेक मैंने सुधार ली है, मिस्टेक में सुधार लेता हूँ। तो मुणोतनैन है वो जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में रहता था, जिसे मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का अबुल फजल कहा था। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।